Hello students, today we are going to start our fourth chapter of Fundamentals of Human Geography, that is human development. Okay, so let's move on to our next slide and see what are the major topics that we are going to cover in this chapter. The first is growth and development. Okay, what is the difference between growth and development and what do we mean by growth and development? Second, meaningful life. What do we mean by meaningful life? Okay. Third, meaning of human development. Okay. What is the meaning of human development? Whenever we talk about human development, what does it refer to? And the next, the four pillars of human development. What are the four pillars on which the human development is standing? Okay. Next, the approaches to human development. Next topic is measurement of human development. How do we measure human development? And criticism of human development. Okay, human development की क्या कमी है, ठीक है, उसके criticisms क्या क्या है. And next topic is gross national happiness. कि gross national happiness क्या है और इसका क्या मतलब है, किस कंट्री ने इसको स्टार्ट किया, इन सब के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ HDI, ना कि कुछ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उनको कंपेयर करेंगे कि किस में कहाँ पर HDI ज़्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड कहाँ पर कम है. ठीक है, तो ये हमारे हो गए मेजर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड ऑफ द टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले बच्चों हम ग्रोथ समझते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या है. तो यहाँ पर बच्चों बहुत ही रिसेंटली 4th of May का जो है ये सेंसेक्स, आप सुनते होंगे न्यूज़ में, है ना, कि सेंसेक्स जो है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स क्या दिखा रहा है कि थर्ड में को जितना भी सेंसेक्स का ये पॉइंट था, सेंसेक्स का ये पॉइंट है यहाँ पे 31,715, ये यहाँ पे देखिए दिखा रहा है -2002. ठीक है, 5.94% डाउन है ना, देखिए डाउन एरो मतलब कम है. मतलब ये 3 मई को जो भी इसका पॉइंट था, 4th मई को, ठीक है, वो 2002 पॉइंट वो अभी डाउन है, मतलब कम है. कल जितना पॉइंट था वो आज उससे 2000 पॉइंट कम है. परसेंटेज में वो कमी कितनी है, 5.94%. तो बच्चों यहाँ पर, और नीचे जो ग्राफ है बच्चों, ये तो उस दिन का है. नीचे जो ग्राफ है वो मैंने 5 इयर्स वाला लिया है. ठीक है, इस ग्राफ को आप 1 डे का भी देख सकते हो, 5 डे का भी, 1 मंथ का भी, 6 मंथ का भी. तो मैंने 5 इयर्स का लिया है ताकि आपको ज़्यादा एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल पाए. तो ये देखिए अराउंड 30,000 एंड 25,000 के बीच में है. कब? ये अराउंड 2016 के पहले. ठीक है, और ये बच्चों देखिए कि ये बढ़ता गया है ना, देखिए कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है ना. बिल्कुल ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे है, ऊपर नीचे जा रहा है ना. यहाँ पे देखिए ये ऊपर में था, ठीक है, ये फिर नीचे आ गया. ठीक है, और अभी देखिए 2020 में, ये कुछ दिनों पहले यहाँ पे था, 2020 यहाँ पे शुरू हुआ है, और यहाँ अभी देखिए यहाँ पर है मई में, जो है ना, मई में. ठीक है, मई में ये अभी का हमने 4th मई का लिया है, तो 4th मई को ये देखिए यहाँ पर है. मतलब ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है. तो इसको बोलते हैं ग्रोथ. मतलब जिसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिव मतलब ऊपर अगर जा रही है तो पॉजिटिव है, अगर ये आज बढ़ जाती तो यहाँ पे प्लस में होता ये, है ना, यहाँ पे 2000 पॉइंट. ठीक है, लेकिन नहीं, पिछले दिनों से आज घट गया 2002 अराउंड 2000 पॉइंट. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में है. तो ये हमें क्या बता रहा है कि ग्रोथ जो ऐसी चीज़ें हैं, ये जैसे कि सेंसेक्स, ये ऊपर और नीचे दोनों जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे थी, ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका यहाँ पे, लेकिन देखिए मई में ये नीचे आ गया यहाँ पर, है ना. अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि मेजर क्वेश्चन क्या है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बच्चों, क्या वो दोनों सेम है या वो दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, तो पीछे जो है आपने एक देखा, आपने एक डायग्राम, ठीक है, एक ग्राफ, और हमने कुछ बातें भी की इस पे. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक.
जीडीपी, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट स्लाइड अभी वही चल रहा है, ग्रोथ ही चल रहा है, ठीक है। बट आपको ध्यान में रखना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सिमिलर हैं। तो पहले हम ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक ग्राफ मैंने आपको दिखाया, दूसरा फिर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यह है जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। तो देखिए कि जुलाई 2017 में जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का था 6.1। अगर ये सिमिलर रहता या बढ़ता रहता तो ये जो बार हैं ये बढ़ते जाते, लेकिन देखिए यहाँ से ये नीचे आने लगा, है ना। और है ना, जनवरी 2020, इसमें मई का ऐड नहीं हुआ। अगर मई का मैं ऐड कर दूं अभी, तो अभी जो जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का प्रिडिक्ट किया गया है वो माइनस में किया गया है, मतलब वो नेगेटिव हो गया है ना। क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने के कारण जो है कोई भी एक्टिविटीज़ हो नहीं पा रही हैं, तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा, फैक्ट्रीज बंद हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कि थोड़ा सा ये यहाँ पे भी देखिए 6.1 से 6 पॉइंट कम हो गया, फिर ये बढ़ा है थोड़ा सा, फिर इंक्रीज हुआ है, और फिर ये देखिए डाउन ही है। जुलाई 2018 से अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, ये देखिए, है ना। जुलाई 2018, जनवरी 2019, जुलाई 2019 एंड जनवरी 2020, ये देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी जीडीपी ग्रोथ भी जो है क्या है, वो ऊपर जा सकती है और नीचे आ सकती है। देखिए यहाँ पे इधर से ऊपर गई, ये इंक्रीज हुई और फिर नीचे आ गई, मतलब इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीज हो गई। तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या है, वो बढ़ सकती है, घट सकती है, और नेगेटिव में भी जा सकती है। अगर आप रिसेंट डेज के कुछ न्यूज़ अगर आप देखोगे कल परसों के, ठीक है, तो आपको उसमें न्यूज़ में दिखाई देगा कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इस साल के लिए 2020 टू 2021 के लिए जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जो मेजर किया जा रहा है, वो नेगेटिव में, ठीक है। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है बच्चों। तो डेवलपमेंट का यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि डेवलपमेंट है क्या, बट क्वेश्चन ये है, आपको इसके बारे में सोचना है। अब यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ दिख रहा होगा स्लाइड पे, तो उसको देखिए कि क्या है वो। फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, लिटरेसी लेवल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटरेसी लेवल्स फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव राइजन ड्रास्टिकली। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, लिटरेसी लेवल वर्ल्ड का धीरे धीरे नहीं, काफ़ी तेज़ी से जो है ड्रास्टिकली राइज हुआ है ना, बढ़ा है। इन द लास्ट कपल ऑफ सेंचुरीज, मतलब पिछले 1-2 सेंचुरीज में, ठीक है। वाइल ओनली 12% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड रीड राइट इन 1820, है ना। 1820 में दुनिया के सिर्फ जो 12% लोग थे, 12%, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना और लिखना आता था, रीड एंड राइट। बट टुडे, मतलब करंट टाइम की बात कर रहे हैं, कौन सा टाइम है, 2016। बट टुडे द शेयर हैज़ रिवर्स्ड, मतलब उल्टा हो गया है शेयर। ओनली 14% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2016 रिमेंड इलिटरेट, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 14% लोग ही हैं ऐसे जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता है। देखिए उल्टा हो गया है ना। 1820 में क्या था, ओनली 12% कुड रीड एंड राइट, सिर्फ 12% लोगों को ही पढ़ना लिखना आता था। लेकिन 2016 में ओनली 14% पीपल हैव रिमेंड इलिटरेट, मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। ओवर द लास्ट, नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। ओवर द लास्ट 65 ईयर्स द ग्लोबल लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड बाय 4% एवरी 5 ईयर्स, मतलब हर एक साल जो है दुनिया में लिटरेसी लेवल 4% बढ़ जा रही है, ठीक है। फ्रॉम 42% इन 1960 में जो वर्ल्ड का लिटरेसी लेवल था वो था 42%, और 2015 में वो कितना हो गया, 86%। अब ये बताइए कि ये जो सेंटेंस हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपको दिखा कि लिटरेसी लेवल बढ़ने के बाद घट गई है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। यहाँ देखिए क्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन लिटरेसी लेवल्स फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन राइज एंड ड्रास्टिकली, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, वो घट नहीं रहा कि नहीं पहले बढ़ गया 86% हो गया, देखिए 1960 में 42% और 2015 में जो है वो हो जाए 20%, ऐसा नहीं हुआ। 1960 में वो 42% रहा लिटरेसी लेवल वर्ल्ड का, और 2015 में वो 86 हो गया, मतलब कंटिन्यूसली लगातार वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इस डिस्कशन से, ठीक है, ये जो हमने एक पैराग्राफ यहाँ पे बात की,
लिटरेसी लेवल ऑफ वर्ल्ड में कैसे कैसे इंक्रीज हुआ है, इसके बेसिस पे आप डेवलपमेंट के बारे में सोचिए कि ये क्या हो सकता है और ग्रोथ से ये कैसे अलग है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की जब भी हम बात करेंगे बच्चों, इस पैराग्राफ को डिस्कस करने के बाद जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो ये कि डेवलपमेंट नेगेटिव नहीं होगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिटरेसी लेवल नेगेटिव नहीं हो रहा, घट नहीं रहा है कि 1960 में 42% हो गया तो 2015 में जो है वो 20% हो जाए, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट की जब भी हम बात करेंगे वो बढ़ेगा, वो हमेशा बढ़ता जाएगा, वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक जो है मेजर डिफरेंस है, उसको हम वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, ये एक अंदर एग्जांपल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वर्ल्ड का, मतलब लोग जब लोगों का बर्थ होता है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो कितने सालों तक जीवित रहेंगे, तो देखिए ये बढ़ता ही गया है इंडिया में। ठीक है, ये देखिए, है ना, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ये भी एक इंडिकेटर है किस चीज़ का, डेवलपमेंट का। ठीक है, तो एक चीज़ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी ये ग्रोथ का एग्जांपल है। ठीक है, ये देखिए सिटी, ये जो है कहाँ का है, ये सुनामी, ये कोई 2004 सॉरी, ठीक है, 2004 में जो सुनामी आई थी, तो सुनामी आने के पहले ये देखिए सिटी कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा, और जब ये सुनामी आ गई तो ये देखिए कि ये एकदम इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया और इसको छोटा कर दिया, है ना। तो देखिए ये शेप जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट में जो शेप है, ठीक है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये देखिए छोटा हो गया, है ना। तो शहर भी जो है वो बड़े और छोटे हो सकते हैं। ठीक है, सेटलमेंट्स भी जो है बड़े छोटे हो सकते हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस। ठीक है, वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है ग्रोथ का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रोथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव ग्रोथ हो गया। शहर पहले इतना बड़ा था और अब जो है वो उसका एरिया छोटा हो गया क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गई वो 2004 की सुनामी में। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, आर नेचुरल डिजास्टर ऑर्डिनरी रीजन फॉर द नेगेटिव ग्रोथ इन अ सिटी साइज? ये आपको सोचना है। आंसर तो ऑब्वियसली नो होगा। ठीक है, और भी कई कारण हैं, कोई डिजीज़ फैल जाए जैसे कि आजकल हो गया है ना, जैसे कोरोना कोविड पैंडेमिक फैला हुआ है, इस तरह से कोई, तो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। मान लिया जाए वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, उस शहर की, तो भाई लोग वहाँ से निकल जाएंगे, माइग्रेट होकर दूसरे जगह चले जाएंगे, तो भी वो सिटी जो है क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वहाँ पे कोई रहने वाला ही नहीं रहेगा। तो कई रीजन हैं जो सिटीज़ के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा वो देगा, एक पर्सपेक्टिव देगा दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। तो जैसे कि पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट, हमने बात की ना कि ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट हमेशा डेवलपमेंट को भी बताता है क्या, पॉजिटिव ग्रोथ? यहाँ पे देखते हैं। इन 2000 एक है सिटी ए, उसका पॉपुलेशन है अराउंड 1 लाख और हाउसेस वहाँ पे कितनी है, 20,000। इन 2020 उसी सिटी ए की पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 20 लाख, नहीं 2 लाख, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख हो गई, और हाउसेस अभी भी वहाँ पर कितनी है, ओनली 20,000। ठीक है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन देखिए 1 लाख से 2 लाख हो गई, बट हाउसेस के नंबर्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो हम इसको बोलेंगे ग्रोथ, सिटी की ग्रोथ तो हुई बट विदाउट डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ हाउसेस इंक्रीज नहीं हुए, लोग कैसे रह रहे होंगे, है ना, लोगों की लाइफ तो और ख़राब ही हो गई होगी। ठीक है, दूसरा जो है हमारा ग्रोथ विद डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि वही सिटी लेते हैं, इन 2000 सिटी ए पॉपुलेशन कितना है, 1 लाख, और इन 2020 पॉपुलेशन कितना है, 2 लाख। हाउसेस जो हैं वो कितनी बढ़ गई, 20,000 से जो है 60,000 हो गई, और हॉस्पिटल्स भी जो हैं 1,000 से 3,000 हो गई। इसको हम बोलेंगे ग्रोथ विद डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, सिटी जो है वो ग्रो की, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ, हाउसेस भी बने, हॉस्पिटल्स भी इंक्रीज हुआ, तो इसको हम बोलेंगे ग्रोथ विद डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस है बच्चों, उसको हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं इस स्लाइड पे। ठीक है, ग्रोथ क्या करता है, ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्वांटिटेटिव चेंज कुछ भी हो सकता है, आपका जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
सो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव, ये डेटा बताता है कि इतना ग्रो किया, 5%, 10%, -10%, जो भी है। सो इट इन्वॉल्व्स चेंज इन साइज एंड नंबर, ठीक है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की साइज कम या ज़्यादा हो रही है, किसी का नंबर कम हो रहा है, मतलब जैसे लोग, ठीक है, लोगों पॉपुलेशन जो है किसी जगह की कम हो गई या बढ़ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। ये हमने बात की उस समय सेंसेक्स पहला जो स्लाइड था उसमें। सो इट इज़ वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हम, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट इज़ अ मीन्स, मतलब ये एक रास्ता है डेवलपमेंट के लिए। और डेवलपमेंट क्या है बच्चों? इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज, जैसे कि हमने लिटरेसी की बात की है ना, कि लिटरेसी बढ़ता गया है ना, तो लोगों की क्वालिटी क्या हुई, एजुकेशन उनको मिलता गया तो लोगों की क्वालिटी जो है वो भी बढ़ती गई, है ना। सो इट इज़ क्वालिटेटिव मेजर। It involves overall changes in the society including growth. It is always value positive, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें वैल्यू ऐड कर दिया हमने, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। अगर जैसे लिटरेसी लेवल बढ़ गई और फिर घट गई तो अब हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे तब तो इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे नॉन डेवलपमेंट हुआ है। और इट इज़ एन एंड एंड गोल, मतलब हमें डेवलपमेंट हमारा गोल होता है अचीव करना, ठीक है। और ग्रोथ जो है मीन्स है, हम लोगों की इनकम ग्रोथ बढ़ाएंगे, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ देश की बढ़ाएंगे ताकि लोगों के पास इनकम आ पाए, पैसे आ पाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे। लेकिन उस पैसे, वो गोल नहीं है हमारा, वो मीन्स है कि उसके थ्रू वो एजुकेशन ले पाएँ, उसके थ्रू वो अच्छा हेल्थ एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, अच्छे घर में रह पाएँ, वो गोल है हमारा डेवलपमेंट, कि ये सब उनको मिलना चाहिए। तो डेवलपमेंट क्या हो गया? गोल हो गया, और ग्रोथ जो है वो हमारा मीन्स हो गया। सो द रेजिंग इनकम इज नॉट द ओवरराइडिंग डेवलपमेंट गोल बट एन इम्पॉर्टेंट मीन्स, है ना, कि इनकम, लोगों का इनकम बढ़ाना वो अपने आप में गोल नहीं है, वो एक रास्ता है, ठीक है। इज नॉट द ओवरराइडिंग डेवलपमेंट गोल, वो डेवलपमेंट गोल नहीं है बट एन इंपॉर्टेंट मीन्स, वो एक रास्ता है टू अचीव क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट को या डेवलपमेंट को अचीव करने का रास्ता है, बट ग्रोथ अपने आप में कोई गोल नहीं है, ठीक है। जैसे इसको इस एक डायग्राम से समझते हैं कि ग्रोथ क्या है आपका बच्चा, आपको ये आपके लिए ये रास्ता है, हाईवे है, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए ग्रोथ ये आप देखिए रास्ता है, हाईवे है, ठीक है। और डेवलपमेंट आपका ये गोल है, आपको यहाँ पे पहुँचना है। तो ग्रोथ के थ्रू, मतलब आप इस रास्ते के थ्रू यहाँ पे पहुँचेंगे ना, ठीक है। तो ग्रोथ इज ऑल्सो नेसेसरी बट नॉट द सफिशियंट कंडीशन, ठीक है। ग्रोथ चाहिए हमें, ये रास्ता चाहिए, है ना, पक्की सड़क होगी तो हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे अच्छे से, सर्टेनली, ठीक है। लेकिन इस पे चलना ही हमारा वो हो जाए, उद्देश्य हो जाए, गोल हो जाए, वो नहीं, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है, वो कहाँ पहुंचना है? यहाँ पर। तो ग्रोथ इज लाइक अ हाईवे जिस पर चलकर आप डेवलपमेंट तक पहुंचेंगे। सो रेजिंग इनकम नॉट द, वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमने लास्ट पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो होमवर्क आपको बच्चों ये करना है इसके बेसिस पे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन हमने पूछा था, ठीक है, इस वीडियो के शुरुआत में, तो इसका आंसर आप खुद लिख सकते हो कि डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन द सेम थिंग, डू दे अकम्पनी ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं क्या? तो इन दोनों के बारे में अपना ओपिनियन जो है आपको लिखना है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट एशे और ड्रॉ अ सेट ऑफ पिक्चर्स इलस्ट्रेटिंग ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद डेवलपमेंट। इन दोनों, ये भी आपको कर लेना है अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। ये एक्टिविटी भी कर लेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ का क्या मतलब होता